बानी पीटीआई का साइफर वाला मामला बिल्कुल गलत और झूठ था। डोनाल्ड लू ने बानी पीटीआई के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई को हटाने में उनका कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तानी सफीर असद मुजीद खुद तस्दीक कर चुके हैं, साजिश का इल्जाम झूठ है। पीटीआई हुकूमत गिराने के झूठे इल्जाम की वजह से मुझे कत्ल की धमकियां दी गईं। अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। अमेरिका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। जनूबी एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का अमरीकी बानी नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कमरा समात में मौजूद चंद लोगों की नारेबाजी। समात के दौरान शोर शराबा करने वालों को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान अमेरिका का अहम पार्टनर मुल्क है। इंतखाबी अमल में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका की जानिब से इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर तशवीश का इजहार किया गया। इलेक्शन से पहले इंतखाबी बदसलूकी और तशद्दुद की वाक़यात बारे हम फिक्रमंद थे। डोनाल्ड लू का कमेटी में बयान। पाकिस्तान मईशत और दहशतगर्दी दोनों महाजों पर लड़ रहा है। पाकिस्तानी मईशत की बहाली पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के लिए भी सूदमंद है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन जगह है। पाकिस्तान मौशी पॉलिसियाँ ठीक करे तो अमेरिका से बड़ी सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान की कामयाबी अमेरिका की कामयाबी है। डोनाल्ड लू की जानिब से अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी तारीफ। बस बहुत हो गया, वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन हैं। हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना काबिल कबूल नहीं। हमसाया मुल्क के साथ अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। ब्रादर मुल्क हमारे साथ बैठकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करे। पाक फौज और हुकूमत मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी सर उठा रही है। इतनी कुर्बानियों के बावजूद दहशतगर्दी की वापसी किसी अलमिये से कम नहीं। शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। पाकिस्तान को नए IMF प्रोग्राम की जरूरत है। हमें मजबूरी के साथ IMF से डील करना होगी। मुल्क को कर्जों के जाल से निकालना है। IMF ने टैक्स नेट बढ़ाने की शर्त रखी है। एलिड कल्चर का मुकम्मल खात्मा करना होगा। पाकिस्तान के 2400 अरब रुपए के महसूलात अदालतों में हैं। FBR को 100% डिजिटलाइज करेंगे। मुल्क में 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली और गैस चोरी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। हुकूमत के शाहाना अखराजात में कमी लाजमी है। कई महकमे ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं। विफाक अकेला इन चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान का रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मरात न लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काबीना को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर तफसीली ब्रीफिंग। IMF के साथ मुआहदे से मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी। सरमायाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू। काबीना ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का अमीर अली दहशतगर्द हमले के शुहदा को खराज अकीदत और फातह खानी। काबीना का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वज़ारत ख़जाना की जानिब से IMF अहदाफ पर बरवक्त अमल किया गया। पाकिस्तान ने इदारा जाती इस्लाहात और मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहिदे की हतमी मंजूरी देगा। पाकिस्तान में रवा माली साल के दौरान महंगाई हदफ से ज़ायद रहने की पेश गोई है। पाकिस्तान की मईशत को ताहाल मुआशी चैलेंजेस का सामना है, जिसके लिए इक़दाम की ज़रूरत है। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत मुआशी अहदाफ पर बरवक्त अमल दरामद करेगी। हुकूमत गरीब तबकात को बिजली और गैस के रेट बढ़ने में तहफ़्फ़ुज़ देगी। टैक्स नेट से बाहर शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। IMF ऐलानिया। अब अमली इकदाम करना होंगे। किसी दहशतगर्द तंजीम को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी हेडक्वार्टर में अहम इजलास।
नेक्टा की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के अहकामात। वजीर दाखिला ने आइंदा हफ्ते नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वायलेंस का राइट किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है। हम अपने राइट्स की बात करेंगे, हम अपने राइट्स नहीं छोड़ेंगे, हम उन पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। दुबई में और सिंगापुर में पूरे फोरम्स बने हुए हैं जहां पर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमारे यूथ को अप्रोच कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको वायलेंस की तरफ लेके जाते हैं। तो हमने अपने गवर्नेंस मॉडल को इम्प्रूव करना है। परसेप्शन और रियलिटीज यूथ के साथ इंगेज करने की जरूरत है। दहशतगर्द बलूचिस्तान या पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुबई से मुनज़्ज़म तंजीमें नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। कई साल से बलूचिस्तान के लोगों के अंदर मुल्क के खिलाफ नफरत घोली जा रही है। कुछ हमारी गलतियां भी हैं। रियासत मुखालिफ अफराद गुमराही का रास्ता छोड़ें, खुले दिल से अपनाने को तैयार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का सेमिनार से खिताब। दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़िल है। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए CTD का किरदार नाकाबिल फरामोश है। आवाम के जानो माल की हिफाजत से बड़ी कौमी खिदमत नहीं हो सकती। इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी और कत्लो गारत काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास। मरियम नवाज ने CTD की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला का CTD हेडक्वार्टर का दौरा, ख़वातीन अफसरों से मुलाकात, ग्रुप फोटो भी बनवाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने मुजाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत कानून ने मुजाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मुजाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय के नतीजे में बरतरफ किया गया। साबिक जज को 10 जनवरी 2024 से बरतरफ किया गया है। नोटिफिकेशन तमाम मुतल्लिका इदारों और वजारतों को इरसाल। सुप्रीम कोर्ट में निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन मुंतकली का केस। DHA की कानूनी हैसियत क्या है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 2005 में सदारती ऑर्डर के तहत कायम हुई। DHA शोहदा के वुरसा और जंग में जख्मियों को प्लॉट्स देता है। वकील के दलाइल, ये गेम हमने बहुत बार देखी है। वज़ीर आला कौन होता है जमीन अलॉट करने वाला? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वज़ीर आला कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? तुलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल के 9 मई के 5 मुलजिमान की दरखास्त से जमानत केस में रिमार्क्स। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में 5 मुलजिमान की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस तफ्तीश पर सरजनिश कर दी। मुलजिमान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? क्या CCTV कैमरों से शनाख्त हुई? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। हमजा कैंप समेत दीगर मकामात के कैमरे मुजाहिदीन ने तोड़ दिए थे। तफ्तीशी अफसर का जवाब, इसका मतलब है मुलजिमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं? आपको फिर इल्म ही नहीं दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की भी शिरकत। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन मालिकी, सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत दिलचस्पी के वसी तर अमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदी तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, सऊदी वली अहद का अज़्म का इज़हार।
आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हिमायत और गर्मजोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। के मैं उकरा ना करे मैं बस रिश्वत मांगता भी है सिर पड़े हैं सिर मरे हैं बहुत पहले वाले सिर पाड़ देता है बहुत आ मेरे को साल में फिर सिर पाड़ी करना रिश्वत मांगे मेरा ना चाहो सिर पाड़ दो गाल वाला सिर पाड़ पूरा बाल आली क्यों पड़े ऊपर तेरे क्यों छने को बचाए मोर पर बख्ता आलू की बुआ में। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अनोखी मंतिक, आवाम रिश्वत लेने वाले का सर फाड़ दें, मुझे कभी शिकायत ना करें, फलां रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत मांगने वाले के सर पर ईंट मारकर उसके बेटे से कहें आपके वालिद को जहन्नुम से बचा लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कारकुनों से खिताब, आवाम को रिश्वत खोरों को मौके पर सजा देने का मशवरा। तौहीन अदालत केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद और दीगर की सजाओं को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। एसएसपी ऑपरेशंस और एसएचओ को भी रिलीफ मिल गया। आइंदा समाअत तक सजाएं मुअत्तल रहेंगी। अदालत का हुक्म, हमारे ऑर्डर को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारे हुक्म इम्तनाई को इस्लामाबाद पुलिस देखती भी नहीं। हम गिरफ्तारी से रोकते हैं तो वो लाजमी गिरफ्तार कर लेते हैं। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो माफिया मांगते हैं। हम तो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। सदर आसिफ अली जरदारी से जापानी सफीर की मुलाकात, सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। जापानी कंपनीज पाकिस्तान की वसी मार्केट और इक्तिसादी मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। जापान अपनी ज़रूरियात के लिए पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत से फ़ायदा उठा सकता है। जापानी ऑटो कंपनीज पैदावार को वुसअत देकर अपनी बरामदात बढ़ा सकती हैं। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू, जापानी सफीर का बाहमी फ़ायदे के लिए ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का इरादा। जापानी कंपनीज पाकिस्तान में दस्तयाब मौक़ों में दिलचस्पी रखती हैं। जापानी सफीर का मुकालमा, सदर मुमलिकत से यमनी सफीर ताहिर अल अशाबी की भी मुलाकात। आसिफ जरदारी को दोबारा सदारत का मनसब संभालने पर मुबारकबाद।